निश्चितं रोहितन्मे दृश्यतेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् त्वमादिदेव पुरुष पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशाङ्क प्रजापते त्वां प्रपितामहस्य नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते न मे पुरस्तादत प्रेष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यमितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वसुदेवसुतं देवां कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायण 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 नारायण। सब भाई बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हम लोग किस लिए इकट्ठे होते हैं कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, हमारा जन्म मरण छूट जाए। भगवान ने बड़ी कृपा करके हम लोगों को मनुष्य मिल दिया है। ये आकर 40,84,000 जोनि ब्रह्मचर्य जीव विनाशी फिर तो सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कभी भगवान की बड़ी कृपा करते हैं, ये कितनी योनियों में कब से भटक रहा है, कब से सृष्टि चल रही है, इसका पता नहीं है। हम किस किस योनि में घूम रहे हैं, नरकों में गए हैं, किन किन योनियों में गए हैं, पता नहीं। लेकिन भगवान ने कृपा करके इस बार हमको मुझसे दे दिया। देवताओं में 7-8 खूबियां हैं, चाहे जो मनुष्य शरीर रूप धारण कर सकते हैं, आंख झपकती नहीं, पसीना आता नहीं, पैर धरती को छूते नहीं, चाहे जा प्रकट हो सकते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति का अधिकार नहीं है। देवा कांची न गीता जी में आता है। ये मनुष्य शरीर तो भगवान की कृपा से हमको ही मिला है, और इसमें विशेष अधिकार मिला क्या है, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। हर एक कोई अधिकार नहीं है। 84 लाख योनि में केवल एक मनुष्य शरीर को अधिकार है, वो हमको भगवान की कृपा से मिल गया। ये मनुष्य शरीर 3 चीजों के लिए विशेषता से है। एक नंबर में है भगवान की प्राप्ति, जन्म मरण से पिंड छुटाना। 2 नंबर में जीवों का हित करना, सबका हित कर, ये मनुष्य शरीर कर सकता है। और किसी की ताकत नहीं है वो का हित करते इतना, ये भगवान की प्राप्ति तक करवा सकता है। एक मनुष्य लाखों आदमियों को भगवान की प्राप्ति करवा सकता है। इतना मनुष्य योग्यता है, अपने दर्शन से, अपने स्पर्श से, अपने भाषण से जीवों का कल्याण कर सकता है। इतनी शक्ति इस मनुष्य में भगवान ने दी, वो हमें मिल गया। और तीसरा काम है, जो हमारे प्राप्त के संस्कार कर्म है, उनका फल भोगना। वो जब तक हमें शरीर है वो फल भोगना पड़े, लेकिन हम उससे आगे के लिए भगवान की प्राप्ति कर सकते। ये कितना बड़ा हमको भगवान ने मौका दिया।
और वो मौका क्या पूछोगे आप? भगवान क्या कहते हैं? ममई वासो जीवलोके जीवभूत है सनातन। बेटा तू मेरा बेटा है, तू राजा का बेटा है, तू भिखारी बन गया, तू भिखारी बन गया, भिखारी। ये संसार के भोगों को चाहना, नाशवान पदार्थों को चाहना, पे सही के आराम में मत रहना, ये भिखारी बना। आश्रय योनि पन्ना मूढ़ा जर्मनी जर्मनी माँ में प्राप्त हुए कौन थे है तो याद दिया ध्वम गए। 16वें अध्याय का 20वां श्लोक है। इसमें आता माँ में प्राप्त, इसमें भाव है तो मेरा बेटा होकर के, राजकुमार होकर के, और कहाँ के योनि में घूम रहा है। तुझे संकोच शर्म नहीं आती? तुझे धिक्कार नहीं होता अपने को कि मैं मिला था मुझे भगवान की प्राप्ति के लिए शरीर, और मैं कहा जा रहा हूं? नरकों की तैयारी कर रहा हूं। इतना ऊंचा शरीर हमको मिलकर के हम भिखारी बन गए, छोटी छोटी चीजों के लिए मांगते फिरते हैं। क्या हमारी दशा होगी? भगवान कहते हैं प्रघातीदा कामन सर्वान पाठ मनोगतान आत्मनिर्वात्मना तुष्ट सिर पटके तो जहां कामना छोड़ी वहीं फल प्राप्ति हुई। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, तो काना होती नीच। साचुरी रामदास सब नीचों से नीच। इसके कारण हम लोग भटकते पड़ रहे, भगवान की प्राप्ति से विमुख हो रहे हैं। कितना ऊंचा हमको मिल गया चीज मौका, उस मौके को हम लापरवाही कर रहे हैं, बेफिक्र कर रहे हैं। आदमी के मन में आवे तो बात इतनी सी है, बेसात्विका बुद्धि रेके है पूर्णतः। मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, और बुद्धि में क्या कह रहे, सारा संसार ये वासुदेव है, इतनी समझ ले। वासुदेव सर्वम, बात तो इतनी थी। ये जितनी भी वस्तुएं हैं इनकी सत्ता तो दिखने मात्र की है, इन सब के पीछे भगवान है। कोई भी ऐसी चीज नहीं जहां भगवान न हो। यो माम पश्यति सर्वत्र असर्वम मई पश्यति। सारा संसार भगवान में अध्यस्त है। भगवान को छोड़ के कई जगह का चिंता मात्र भी नहीं है, कोना मात्र भी नहीं है। ये हमारे समझ में आ जाए तो हमारा भगवान का चिंतन स्वतः होता रहे। व्यवसाय पिका बुद्धि रेख के एक परमात्मा और कुछ नहीं। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। हमको संसार के पदार्थ बड़े लुभावने आकर्षक दिखते हैं, हम उनमें रुक जाते हैं, फंस जाते। जरा सा भी आप विचार करें, अरे कहाँ तो भगवान और कहाँ संसार, नाशवान प्रकृति मट्टी पंच भौतिक शरीर, और कहाँ भगवान, उनको तुम छोड़ रहे हैं और संसार को पकड़ रहे। धिक्कार है। ऐसा आपके हमारे मन में आ जाए, हमारी बुद्धि निश्चय कर ले तो देरी का काम नहीं है। भगवत प्राप्ति में देरी नहीं है। क्यों नहीं है? कि भगवान कहाँ नहीं है, कण कण में परमात्मा है। इसलिए भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है। शब्द शेर जी कहते हैं, अब सुन लो। विभीषण जब आया समुद्र के पास भगवान को मिलने, भगवान ने वाल्मीकि रामायण में वचन कहा है, ध्यान से सुनना। सकेदेव प्रबंधायो तवास्वित थे अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तत्पथम मम। ये श्लोक है, ये वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में है।
एक बार जो भगवान को कह देता है नाथ मैं आपके शरण हूं, बस सच्चे हृदय से आपने कह दिया हे नाथ मैं आपके शरण हूं। अब सारी जिम्मेवारी भगवान पर है। गीता जी में दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन ने क्या कहा, प्रबंधोस में कार्पण्य दोष हो ऐसे हाँ। पीछा भी था ये छे आदि शान मानता हूँ तो करना हूँ। एक बार का। और 9वें श्लोक में कह दिया नहीं महाराज होता। मैं युद्ध करूंगा मैं टाल शरण हाँ। क्या, लेकिन भगवान ने फिर छोड़ा क्या, नहीं छोड़ा। नहीं। 574 श्लोक भगवान ने गीता जी में कहे हैं। 565वें श्लोक तक अर्जुन ने स्वीकार की नहीं दी, लेकिन भगवान ने उसका पढ़ नहीं छोड़ा। आखिर भगवान ने देखा ओहो यथेक्षति तथा क्रू जो ये वचन कहे, अर्जुन के चेहरे पे विषाद छा गया। क्या भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं, क्या मैं भगवान की बात नहीं मान रहा हूँ। भगवान ने देखा कि अर्जुन दुखी हो रहा है, जब भगवान ने 2 श्लोक कहे सर्वगुहितम भूय शृण्वे परमं वचन, ये कह करके और मन मना भव मत भत्तोर मध्याजी माँ नमस्कार। स्वर्ग हमान पे सच्चे भगवान। फिर भगवान ने हाँ। अर्जुन को उपदेश नहीं दिया। देखो भाई वही बात सत्य से जी कहते हैं, ध्यान से सुनना। गीता की कोड नंबर है 91923, बहुत प्राप्ति के सुगम साधन। अब शेर जी से कई भाई पूछ रहा है सकेदे प्रबन्नाया तो आस्मिते याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रथम मम। इसका क्या अभिप्राय है, भगवान ने क्या कहा। उत्तर से जी कह रहे हैं, भगवान ने कहा मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं। हाँ। अरे मम ही मानसो, मैं तुम्हारा हूं। इस प्रकार कोई वचन मात्र से कहता, ध्यान दे लो, हाँ वचन मात्र से। वचन मात्र से कहता उसको मैं शरण में ले लेता हूँ, उसका त्याग नहीं करता। ये शेर जी कह रहे हैं, ध्यान देना। हाँ। अब दूसरा भाई प्रश्न पूछ रहा है, वचन मात्र भी शरण हो सकता है क्या। अब शेर जी जवाब दे रहे हैं, हाँ हो सकता है। इसका पेज नंबर 28 है इस पुस्तक का। आपको बता दिया कोड नंबर भी 1923। हाँ। हाँ हो सकता है, भगवान ने कहा ही है। बोलो इस बात पर श्रद्धा कर ले, हाँ। भगवान का वचन। बोलो कितना सुगम हो गई, हाँ। अरे कितनी सुगम हो गई भगवान की शरणागति। हाँ, वचन मात्र से हो गई। इस न्याय से वह भगवान के शरण हो गया। ये बात मान ली, फिर भी यदि कहे मैं अभय नहीं हुआ, तो भगवान कहते हैं मैं अभय कर देता हूं, उस पर निश्चिंत हो जाए। बस इस बात पर विश्वास कर लो, श्रद्धा कर लो। बात कहे तो हे नाथ मैं आपका, हम आपकी शरण हो गया, अब मेरा और मुझे कुछ करना नहीं रहा, आप कहोगे जो करूंगा। उनके वचनों पर, भगवान के वचनों पर बड़ा भाई विश्वास मान ले, भगवान ने शरण ले लिया। ये भगवान के वचन है, सच्ची बात है। ये शेर जी के बोल रहा हूं। एक बार भी आपने याचना कर ली तो उन्होंने सर में ले ही लिया, और ऐसा समझकर निर्भय हो गए। यदि कहो अभय तो नहीं हुए, मैं तो भगवान कर देंगे, संशय क्यों करते हो। जिम्मेवारी भगवान की आ गई, आपने सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो गया, तो जिम्मेवारी भगवान पे आ गई। अब आप चिंता क्यों कर रहे हो, विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो। यदि कहो मैंने तो कह दिया मैं आपका हूं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया,
अरे सरकार की कुछ भगवान ने कह दिया तो आपने उनको बच्चों को पकड़ लिया, होगी स्वीकृति। सरकार ने सूचना प्रकाशित कर दी, कोई सिपाही भर्ती होना चाहे तो हो सकता है। हम भर्ती होना चाहे तो सरकार क्या कह सकती है, हम नहीं करेंगे। जब सरकार ने सूचना निकाल दी, हाँ नोटिफिकेशन निकाल दिया, तो हो गए नहीं। तो भगवान ने वचन केवल विभीषण के लिए थोड़ी कहा, मात्र प्राण मनुष्य के लिए कहा। तो हम क्यों नहीं भगवान के वचनों को पकड़ के मजबूत होकर बैठ जाए। उन्होंने इस प्रकार नहीं किया। हम भर्ती होना चाहे तो सरकार क्या कहती, भर्ती नहीं करेंगे। भर्ती हो गए, फिर जिन्होंने काम बताया सो कर दिया। कैसे बचरम तब, फिर आपको भाई, जो हम पाप करते हैं, बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, दुनिया को ठराई करते हैं, ये सब छोड़ना पड़ेगा। अब भगवान के हो गए, हम पाप कैसे करें। और देखो भाई, सुख और दुख संसार में दो ही चीज है। जैसे दुख जबरदस्ती आता है ना, बीमारी आ जाती है, मौत आ जाती है, गरीबी आ जाती है, आ जाती है जबरदस्ती, हम नहीं हाँ चाहते, हम नहीं चाहते, वैसी आ जाती है ना। ऐसी, ये पक पक की बात नोट कर लो, ऐसे संसार के सुख भी इसी तरह आएंगे। जैसे दुख जबरदस्ती आता है, ऐसे सुख भी जबरदस्ती आएंगे। उनके लिए यदि हम पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, लोगों को ठगते हैं, लोगों के धन पे दृष्टि रखते हैं, हाँ? तो ये हमारी बेवकूफ है, मूर्ख। तो काम बताओ कर दिया उनके विरोध में। जब तक पुलिस का सिपाही नहीं था, तब तो उसकी मान्यता दूसरी थी। अब हम बन गए भगवान के, तो हमारी मान्यता दूसरी हो गई कि हम क्या है, भगवान के। भर्ती हो गया, दूसरी हो गई। पहले लोग रास्ते में कोई पेशाब करता, और पुलिस वाला को देखे तो डर जाता है। अब आप, हमने भगवान की वो पहली वर्दी, जो ही हमने कह दिया नाथ मैं आपके शरण हूं, तो जैसे पुलिस वाले ने वर्दी पहन ली, हाँ ऐसे आज ही हम भगवान के हो गए। ये बात। जैसे पुलिस वाले ने वर्दी पहन के वो पुलिस का, सरकार का आदमी हो गया, किसी को भी हथकड़ी डाल सकता है। इसके पावर पर पे, भगवान के पावर है नहीं। अब चीफ मिनिस्टर को लोग पकड़ लेते हैं ना, हाँ है? हाँ, सरकार का पावर है। क्या पावर, सरकार का पावर है। ऐसे हम भगवान के हे नाथ मैं आपका हूं, तब भगवान के हो गए। कितनी हमारे में बल आ गया। लेकिन हमारी दृष्टि इधर, बाबू ये तो सबसे सुगम शरणागति हो गई। कितनी आपको बात बताई है भगवान की कृपा से। हाँ, सुगम रास्ता हो गया, हाँ, सबसे सुगम रास्ता है। ऐसे भगवान का भक्त बनने में अपने निर्भय आ जाए। कितनी देर लगी। एक बच्ची सिपाही की नौकरी में भर्ती हो गया, अब घर का काम करने लग गया, तो भगवान की शरण को समझा ही नहीं। अब हाँ हम बन गए आज से भगवान के, तो हमारा सारा काम भगवान का हो गया। ये बात। आज तक अपने मुंह की शरण में थे, हम भगवान की शरण में हो गए। भगवान की शरण होने से उनकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। आज्ञा के अनुसार चलना ही शरण है। ऐसा होने से इस चार बातें आ जाती है।
हम भगवान के आज शरण हो गए तो आपके बाद चार हुए आ जाएंगे। अभी मत आई तो परवाह मत करो, सब हाँ कुछ भगवान का है। हम भगवान के हो गए तो सब चीज भगवान की हो गई। अब भगवान के विधान में प्रसन्न रहना और करना भगवान के आज्ञा का अनुकूल, और भगवान का चिंतन करना, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको करना नहीं पड़ेगा तो आप भगवान के हो गए। जैसे पत्नी पति की हो जाती है, पति को सर्वस्व समझती है, पति के आज्ञा अनुसार काम करती है, पति के लिए ही करती है, पति का ही चिंतन होता है। हाँ? हाँ बैठिए पैर में और क्या कहती है माँ को, वो अभी ऑफिस जाएंगे, रोटी कौन बनाएगा माँ, हाँ रहते है हाँ, नहीं, चिंता करती है। चिंता करती है। तो भाई बहनों, इतना सा काम है। हे नाथ, मैं आप मेरे हो। इतनी सी मानने से सही जी ने कह दिया, अरे वाणी बातें से सर्व हो जाओ, मन से, हृदय से, भीतर से, खाली झूठ बात कहने के लिए बस इतनी। हे नाथ, फिर जरूरत नहीं है। कितनी सरलता है, कितनी सरलता है। हाँ बहुत सरल था। केवल शरण कह देने से शरण हो जाता है, भगवान के विधान में प्रश्न होता है। उसकी क्या स्थिति हो जाती है, सब कमान्य पी सदा कुर्बानो मत मत प्रसाद बाप होती शाश्वत शांति स्थानम प्राप्ति शाश्वतम। हाँ अब कह रहे भाई हमारे तो बात करने नहीं आता, तो आपको दूसरा रास्ता बताते हैं। हाँ शेर जी कहते हैं, हे मित्रों, ध्यान से सुनना। हे मित्रों, मेरी ये बात आप मान, आज से सुनना ध्यान से। हाँ सत्य शेर जी वचन है, वो जो कहेंगे उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ मित्रों, मेरी ये बात आप मान लें, आज से ये नियम कर लें, संध्या समय से करनी है। समय से करने से कल्याण हो जाएगा, कुछ भी संदेह नहीं है। सुन लिया हाँ संध्या। है? संध्या सूर्य उदय उठने, सूर्य उदय होने से पहले, शाम को अस्त होने से पहले 48 मिनट पहले आप संध्या कर लीजिए, एक माला गायत्री जप कर लीजिए। तो सेठ जी क्या कहते हैं, ये क्रिया मात्र से आज से ये नियम कर ले, संध्या समय पर करनी है, समय से करने से कल्याण हो जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। दूसरी बात, केवल एक संध्या से कल्याण हो जाएगा, आदर से संध्या गायत्री करो तो कल्याण हो जाएगा। परमात्मा ध्यान करता है, गाती जब लगता है बड़ा महत्व। श्रद्धा प्रेम से गायत्री एक माला प्रातः, एक माला संध्या, कितनी देर लगी, 10-10 मिनट, 15 मिनट, बस। कितना इससे कल्याण की। दूसरी बात, ये छोड़ दो नहीं होता, जनेऊ नहीं है, हम संध्या नहीं करते, तो भगवान को 3 अर्घ दे सकते हो। जिनके जनेऊ नहीं है हाँ वो भगवान को 3 अर्घ, राम राम श्री भगवान तू, ये कह के 3 अर्घ दे, समझे? हाँ वही यज्ञ नहीं है, समझे? गायत्री मंत्र नहीं जप सकते। अब दूसरी बात सुन लो, बलि वैष्णदेव नित्य किया जाए तो निश्चय कल्याण हो जाए। बोलो, सुन लिया? बलि वैष्णदेव। हाँ बलि वैष्णदेव से। बलि वैष्णव में कितनी मिनट लगती है? 5-7 मिनट। ये आपको करने के साथ बता रहा हूँ, सेठ जी के। हाँ
है। सुगम युक्तियां। बलि वसुदेव नित्य किया जाए तो निश्चय कल्याण, मुझे विश्वास है इसे कल्याण। सदा गायत्री एक माला बल्कि आज से लेकर जीवन पर्यंत करो भाई। कितनी छोटी बात आपको बता दी है। हाँ अब सुन लो भाई। महाराज जी कह रहे बालकों, महाराज जी 5 वर्ष की उम्र थी। तो बोले मेरा प्राण इसका कल्याण हुआ तो क्या हुआ। दैत्य बालकों को बुला करके और कह रहे हैं मैंने सबका कल्याण करना है, मैं एक मेरा कल्याण करने से कुछ नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, इस संसार में भाइयों बालकों, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। ये प्रहलाद जी कह रहे हैं। हाँ भागवत में 7वां स्कंद है और 6ठा अध्याय। तो इकट्ठा कर लिया बालकों को बुला करके और क्या हाँ कह रहे हैं, हे मित्रों सुनो मेरी बात ध्यान से। इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ, इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए, ये तो पता नहीं। हाँ अनित्य में सुगम निगम लोक विमम प्राप्त विशेषमान, भगवान कह हाँ। रहे हैं गीता जी में 9वें अध्याय के 33वें श्लोक। अनित्यमय सुगम। हमारे राधा वल्लभ जी चलान सत्य शेर जी के सत्संगी थे, किशोरीलाल जी के बेटे थे। अब हाँ सूरत गए थे और भागवत हो रही थी वहां। 8 जनवरी की घटना सुना रहा हूँ आप, 2024। वो पहले दिन सुरत में भागवत में शामिल हुए। भागवत कौन कर रहे थे, मलिक पीठ वाले आराध्य दास जी। सत्संग करके आए, रात को सो गए और रात को जय सिया राम। पता उनके ही नहीं चला। घरवाल को ये भी पता नहीं इनका सिर चला गया। ओ, रात को सही चला गया। 8 जनवरी 1924 की बात बता रहा हूँ आपको। हाँ तो सूरत की इस बार की घटना सुना रहा हूँ। हमारे मित्र थे, हमारे सदस्य थे गीता भवन के, गोविंद भवन हाँ कार्यालय के सदस्य थे। आप सत्संग में जाया करते, समझे। ये शरीर की दशा है, आप समझते मैं बोल रहा हूँ। अरे अगली मिनट में बोल पाऊंगा नहीं पाऊंगा मेरे हाथ की बात नहीं है। ठीक बात। तो जब तक ये शरीर काम कर रहा है तब तक भगवान की प्राप्ति कर लो, तो अपने हाथ की बात है। उसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती। किसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा। इसलिए पता नहीं इसका कब अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कर करना लेनी चाहिए। चाहिए। इस मनुष्य में अभी मैं आपको बता के आया, वही बात कह रहे प्रहलाद जी कि भगवान के चरणों की शरण लेना बड़ा हाँ सुख उपाय है। अभी आपको सुना क्या है सद्य शेर जी की वाणी में, इस मनुष्य जन्म में भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है। यही है जीवन का एकमात्र उद्देश्य। हे नाथ, मैं आपका भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी सुहित प्रीतम आत्मा। शेर जी कहते हैं अरे गीता जी में ऐसी युक्तियां है, अभी तो आपको मैंने बताई शेर जी की वाणी में, संध्या के बलि वसुदेव से
भगवान की शरण। शेष जी क्या कहते हैं? अरे जानने मात्र से भगवान की प्राप्ति हाँ, या तो अब हम शांति में है ना। है। बताओ 5 का 29 में भगवान क्या कहते हैं? देखो 5 के 28 तक भगवान ने सांख्य योग कर्मयोग का विवेचन किया। हाँ, और फिर भगवान ऐसी बात अपनी मर्जी से लेकर आए हैं। भोक्तारम यज्ञ ये तपसा खुद कर रहा हूँ, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम, स्वेदम सर्वभूत। सर्वभूतानां, या तो हम शांति में 3 बात है, 3 में से एक भी जान लो तो मेरे पास। बोलो। हाँ, हाँ? यही बात। कितनी सरलता बता दी, हाँ, कितनी सरलता बता दी। न ध्यान की जरूरत है, न किसी चीज की जरूरत है। अब भगवान की प्राप्ति कितने सरल, कितनी ये सत्यशेष जी ने कहा, गीता जी ने भगवान ने जानने मात्र से भूता स्वेदम से भूताना भुगतान युक्त तपसा। एक बात, तीनों में से एक एक भी जान ले तो बेटे। और 9:31 में भगवान ने क्या कहा? अपनी चेत सूझना चारो हाँ, हस्ते माम अनन्य भाग, साधुदेव सब। समंतव्य, सम्यक व्यवस्थितो इसे। कितनी कितनी सरलता ला दी। हाँ, करोड़ों अरबों से उनके पापी हम आप करते आ रहे हैं, हमारा उद्धार कैसे हो? वहां कहते सम्यक व्यवस्थित। हाँ, बस आपने निश्चय कर लिया, हे नाथ मैं तो आपका ही भजन है। हाँ, कितनी जल्दी फल बताया उसका। चित्तम भवती धर्मात्मा, अस्वस्थ शांतिम निमित्त निगच्छति, कौनते प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, है नहीं। है। आपके निश्चय पे तो निर्भर किया। नाथ हम आपका भजन, हम आपका भजन करूँ, कैसा ही पापी में रहा और वो हाँ, पापी रहा, लेकिन मैं केवल अब आपका भजन, इतने मात्र से आपका काम बन जाए। कैसी शब्द होता है मेरे भाई। हम करना तो हमको ही पड़े, करना तो निमित्त मात्र तो हमको बढ़ना ही। हाँ, जैसे भगवान अर्जुन कहते हैं, निमित्त मात्र बहुत सब। प्राचीन, तो भाई मनुष्य शरीर है तो निमित्त तो आपको बढ़ना ही। जब तक आप अपने मन में तो निश्चय नहीं करते, नहीं नाथ मैं आपका हूँ, अब आपका ही भजन करूंगा। देखो आपको 4-5 बातें आज मैंने बताई। हाँ, संध्या से बहुत प्राप्ति, बड़ी वसुदेव से बहुत प्राप्ति, शरण के कहने मात्र से सत्य हृदय से बहुत प्राप्ति, भगवान को फिर जाने से बहुत प्राप्ति, और एकमात्र निश्चित ऐसी 5-7 और उपराडियां है। इतने मात्र से बहुत प्राप्ति हो सकती है आपको। हाँ, ये सब हो सरल, सकती सब सरल युक्तियां हैं, है, सुगम युक्तियां सब। ये सब हो सकते है भाई, मनुष्य में और किसी योनि में हो संभव नहीं है। ये भगवान ने हमको ऐसा मनुष्य दे दिया, अब इसका भी यदि हम लाभ न उठाए और हम भोगों में लगे रहे तो हमारे हाँ, साथ मूर्ख कौन है? मूर्खता है। हम महामूर्ख हैं, हाँ, हम बेसमझ हैं, अनपढ़ पाटे। ऐसा भगवान ने हमको मौका दे दिया, ऐसी सुविधा दे दी, और फिर भी यदि हम मनुष्य जन्म से पाप करते रहे, भोगों में लगे रहे, भगवान की प्राप्ति से वंचित हो जाए तो हमारे स्वामी मूर्ख हमको कौन है? सोचो विचारो। ये बातें मैंने आपके सामने शेर जी की रखी है, स्वामी जी की गीता जी की रखी है। आप इन बातों को विचार, मैं क्या करूं? ये मनुष्य में आप मिल करके मैं क्या करूं? क्या मेरा इसीलिए मैंने मनुष्य जन्म पाया था। राजा का कि उपनिषदों में आता अमृत से पुत्र,
अमृत से पुत्र मतलब अमृत के पुत्र हो, आप भगवान के बेटे हो। हाँ, अमृतस्य पुत्र। अमृत से पुत्र, आप इतने ऊंचे हो, आप भिखारी बन रहे हो। अरे संसार की वस्तु को चाहना भिखारी तो बनना है। हाँ, यही बात। कितनी ऊंची बात है ये। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये आपको जो खींचते हैं ना, भिखारी बनाते हैं। हाँ, यही बात है। थोड़ा सा सोचो, सोचो। बढ़िया बात। है, बहुत बढ़िया बात। ये भिखारी बनाते हैं। हाँ, कहा तो हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, त्रिलोकी के नाथ, सारे संसार के संचालक, सारी सृष्टि के चालक, और कहा हम इन भोगों में पीछे पड़ के धिक्कार हो। यही बात। तो शेर जी कहते चार चीजें हैं हाँ, और प्राप्ति की, चार चीजें कहते हैं। हाँ, कौन कौन सी? सबसे तो, पहले कहते सत्संग, हाँ, एक नंबर देते सत्संग को। हाँ, फिर दो नंबर कहते भजन, नाम जप कीर्तन। हाँ, तीन नंबर कहते ध्यान। ध्यान, और चार नंबर कहते निष्काम सेवा। सेवा, सेवा। सुन लो भाई, ध्यान हाँ, से सुनना। ये तो है दादा, कौन? सत्संग। हाँ, और भजन है बेटा, और ध्यान है पोता। हाँ, अब ध्यान जो हाँ, है लाभदायक बहुत है। हाँ, जवान बेटा हो गया, कमाता है ना। सही है। जवान बेटा कमाए ज्यादा, वो तो बुढ़ा हो हाँ, गया। हाँ, दादाजी तो बुढ़े हो गए, हाँ, बुढ़े हो गए, सत्संग तो बुढ़ा हो गया। बुढ़ा हो गया। फिर होया हाँ, किससे? दादा से। दादा से। मूल में तो सत्संग ही है। हाँ, समझ गए। हाँ, ये शेर जी की बात सुना रहा हूँ आपको मैं। वो तो दादा, नाम जब हुआ बेटा, और ध्यान है पोता, जवान है, कमाता खूब है, लेकिन और बिना सत्संग। सेठ जी स्वामी जी ने सत्संग पे बहुत जोर दिया। अरे सत्संग में बढ़िया बना हलवा मिलता है, स्वामी जी कहा करते हैं। हाँ, यही घर बात। में तो चीनी लाओ, आटा लाओ, आग करो, हाँ, सेको, हाँ, बनाओ, हाँ, और घर बड़े बड़ा है। ये है। तो भाई बहनों, ऐसा ध्यान। चौथा भाई निष्काम से, मेरे सहज संग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाग, और मोह गए बिनु बिनु राम राम। पद कोई न दृढ़ अनुराग। ये ऐसा मौका हमको मिल गया, ऐसा मौका हमको मिल गया, ऐसा मौका पा करके भाई हम भगवान के भजन में न लगे तो हमारे समान मूर्ख, बेसमझ हाँ, और कौन? और उस सत्संग में जानकारी मिल गई फिर भी इधर लगे हुए हैं, तो इससे बड़ी तो मूर्खता हो ही नहीं सकती। जान करके भी मूर्ख बन रहे हैं। अरे भाई सत्संग भी किन महापुरुषों का मिल गया। हाँ, दयाल जी गोविंद का, यही बात है। स्वामी राम सुखदास जी, भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, चरणानंद जी महाराज, ऐसे कोई साधारण पुरुषों का मिला है क्या? हाँ, बहुत मिल गया। देखो, एक रहस्यमयी वार्ता पुस्तक है, हाँ, गीता प्रेस प्रकाशन से निकली है। हाँ, गीता प्रकाशन की। हाँ, उसमें लिखा है, शेर जी स्वामी जी ने, किसी भाई ने पूछा है कि जयदयाल गोविंदा कौन थे। हाँ, तो स्वामी जी कह रहे हैं, शेर जी ने मेरे से कहा, जिसको हाँ, मैं मिल गया उसको सगुण ब्रह्म मिल गया, अर्थात उसको राम कृष्ण भगवान मिल गए। बस, सुन लिया? हैं? हाँ। अरे सेठ जी वो ने तो नहीं है, उनके सेठ जी मिले ने भी हुए कहा आदमी था ना तो बाबू। है। हैं? हाँ, सेठ जी ने भी कहा था मेरे को जैसा मानो वैसा हो सकता है। है, हाँ, नहीं साहब लिखा उसमें। सत्यराज भगवान मानो। दास जी ने कहा, मैं जिसको मैं मिल गया उसको साक्षात भगवान मिल गए। हाँ,
ऐसे हमको महापुरुष मिल गए। अरे वो न मिले तो उनकी वाणी तो मिली हुई है, हाँ और उनको दर्शन के बाद भी तो मिले हुए हैं। हाँ, उनका स्थान मिला हुआ है, हाँ, उनकी पुस्तकें मिली हुई जैसे है। कि कहा करते, एक गांव में एक आदमी गया, हाँ समझे, हाँ कबीर जी के गांव। अरे किसी ने कबीर जी के दर्शन किए हैं क्या? अरे हाँ हाँ किए हैं। उसकी आंख को धोने पीने से तत्व ज्ञान हो गया। हाँ, इतना प्रभाव है। हाँ गोरखपुर की बात है, 14 लाशें जल रही थी, 14 चिताएं बनी हुई, 14 चिताएं हाँ मृत्यु की, अंत्येष्टि संस्कार हो रहे 14। हाँ मोहनलाल जी बोले शेर जी को, शेर जी वहीं बैठे थे, शेर जी 14 प्राणी की लाश जल रही है, आप देख लो। तो सब करके हाँ हम महापुरुष है क्या? हाँ और थोड़ी देर में उठे, हाँ भाई है तो 14। सेठ जी की युक्तियां बहुत थी, है? युक्ति से काम करते थे, और भाई प्रकट नहीं करते थे। तो ऐसी बात तो है, मतलब और ऐसा। स्वामी जी महाराज को बता ही दिया था कि रामकृष्ण की जैसे लीला करते हैं हम। हाँ, स्वामी जी को मेरे सामने, स्वामी जी ने मेरे से कहा नहीं, तो हाँ मैं चूरू में था, रात हाँ का समय था, और शेर जी रविशंकर करने जा रहे थे, मैं पीछे हाँ हो लिया। शेर जी ने मेरे को देख लिया और मेरे को बुलाया, बोले स्वामी जी, कुछ तो हम रामचंद्र और कृष्ण भगवान की तरह सर्वज्ञ होकर लीला करते हैं, और हाँ कुछ साधारण आदमी की लीला करते हैं। हाँ, और इससे स्पष्ट क्या चाहिए। ठीक है, बढ़िया चलो बात। भाई, आप हाँ सत्संग चलाइए। इतना हाँ इतना बोल दिए कि हमारे शरीर की शक्ति छीन हो गई है। हाँ, ठीक बात है, बहुत मिल गया, इतना मिल गया, बहुत बढ़िया बाबू, ऐसा मिलता आप रहे तो ही ठीक है। सत्य है, जितना मिलता रहे तो ही ठीक है। नारायण नारायण, आप सत्संग चलाइए भाई। हाँ, अब नारायण नारायण। साढ़े 8 बजे तक का टाइम है। अब मेरा हाँ शरीर जो है छीन हो गया, मैं सच हाँ बाबू, ठीक है। बोल रहा हूँ मैं। तो हाँ भी ठीक। मुझे मालूम दे रहा है कि हाँ जोर से बोल, ठीक है बाबू, प्रणाम। नारायण नारायण। नारायण। आज सत्संग में हमको बहुत विलक्षण बातें मिली, और ऐसी विलक्षण बातें और चलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। गीता में भगवान ने गीता में भगवान ने अपनी प्राप्ति के अनेक साधन बताए हैं, जिससे मनुष्य का कल्याण हो जाए। ऐसी कोई भी युक्ति, उपाय भगवान ने बाकी नहीं रखा।